मुतालबा हम अपनी बहन के कुत्ते का पूरा नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे? उसके बजट को मीट करने के लिए हम किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर में डलवा देते हैं। जामिया कराची से तालीम याफ्ता इंजीनियर जिसने अमिताभ बच्चन से मुशाहबत होने की वजह से अदाकारी के मैदान में कदम रखा और फिर मुख्तसर वक्त में ऐसा छाया कि उसने जावेद शेख और गुलाम मोहिउद्दीन जैसे अदाकारों की छुट्टी करा दी। ये फनकार इजहार काजी थे जिन्होंने बड़े बड़ों की छुट्टी करवा दी थी। आज की वीडियो में इजहार काजी के फनी सफर की बात करेंगे। वो किस तरह फिल्मों में आए, फातिमा सुरैया बजिया ने किस तरह सिफारिश की और उनको खामोश टोल देकर चेक किया, कौन कौन सी कामयाब फिल्मों में अदाकारी की, स्टील मिल की मुलाजमत से टीवी, फिर टीवी से फिल्मों तक के कामयाब सफर की दास्तान आज की इस वीडियो में। मैं तो कान पूछने इजहार काजी का ताल्लुक कराची की पढ़ी लिखी फैमिली से था। वो 15 सितंबर 1959 को कराची के इलाके खड्डा मार्केट के एक दीनदार घराने में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल करने के बाद मैट्रिक हाजी अब्दुल्ला हारून सेकेंडरी स्कूल से नुमाया पोजीशन से पास किया और ग्रेजुएशन SM कॉलेज कराची से पहली पोजीशन लेकर की। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन में पास किया और MS लॉ कॉलेज कराची से LLB भी इम्तियाजी नंबरों से पास की। वो तालीमी सफर के दौरान ही अमिताभ बच्चन से मुशाहबत की वजह से पूरी जामिया कराची में मशहूर थे, जिसका खुमार उन पे पूरी तरह तारी था। इजहार काजी आला तालीम के बावजूद किसी काम में दिल नहीं लगा पा रहे थे, बल्कि उन्हें भी अमिताभ बच्चन की तरह फिल्मों में आना था, लेकिन उनको कहीं कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। जिसके बाद रोजगार की तलाश इजहार काजी को पाकिस्तान स्टील मिल ले आई, जहाँ उन्होंने एडमिन मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। उनके बड़े भाई इसरार काजी एथलीट थे। उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके उनको किसी तरीके से फातिमा सुरैया बजिया तक पहुंचाया। उनकी मुलाकात एक शादी की तकरीब में फातिमा सुरैया से करवाई गई, जिसमें टीवी की मायनाज राइटर फातिमा सुरैया ने इजहार काजी की शक्ल में एक नया हीरो खोज लिया। बजिया ने इजहार काजी को ऑडिशन के लिए बुलाया और यही ऑडिशन इजहार काजी की टीवी पर आमद का सबब बना। उन्होंने ऑडिशन के बाद उनको एक ड्रामे में खामोश किरदार देकर आजमाया, जिसमें वो कामयाब रहे। फातिमा सुरैया की नजरों में आ गए। इसके बाद उन्होंने चंद मुख्तसर दौरानिये के ड्रामों में काम किया। फातिमा सुरैया ने ही उनको अपने ड्रामा सीरियल अना में पहला ब्रेक दिया। वो लीड रोल में आ गए। इस रोल ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस सीरियल में इजहार काजी की हीरोइन महरीन इलाही थीं। इजहार काजी ने उनके अलावा ड्रामा सीरियल दायरा, थकन और ज़ादे राह में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल गर्दिश में रोही बानो और अनीता अयूब ने इजहार काजी के साथ अदाकारी की, लेकिन लोगों के जहन में अभी अना का खुमार बाकी था और वो उन्हें अना जैसे रोल में ही देखना चाहते थे। हिदायतकार नजर शबाब की नजरें इंतखाब इजहार काजी पे पड़ी तो उन्होंने इजहार काजी को अपनी फिल्म रूबी में सीता और गीता कुमारी के साथ साइन किया और यूं ये खूबरू हीरो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर चमका। फिल्म कामयाब रही और यूं इजहार काजी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुलते चले गए। फिल्म रूबी 1986 में रिलीज हुई। इस साल इजहार काजी की हिदायतकार जान मोहम्मद के साथ पहली फिल्म बैंकॉक के चोर भी रिलीज हुई। इस फिल्म के हवाले से दिलचस्प कहानी है। बैंकॉक के चोर में जावेद शेख हीरो थे, लेकिन वो जान मोहम्मद को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने जावेद शेख को अपनी फिल्म से निकाल कर उनकी जगह इजहार काजी को कास्ट कर लिया। उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और ये बड़ा फनकार दुनिया के सामने ऐसा मुतारिफ हुआ कि जान मोहम्मद और इजहार काजी की जोड़ी बन गई। जब इजहार काजी फिल्मों में काम कर रहे थे, उन दिनों कराची में ड्रामे और लाहौर में फिल्में बन रही थीं। ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने के दौरान वो स्टील मिल में मुलाजिम भी रहे, लेकिन जब उनकी पहली फिल्म कामयाब हुई और उन पे फिल्मी अदाकार होने की छाप लग गई, उनको मुआवजा भी फिल्मी हीरो वाला मिलने लगा, तो उन्होंने दोस्तों के मशवरे से कराची में स्टील मिल की नौकरी को खैराबाद कहा और हीरो बनकर लाहौर आ गए। इसके बाद उन्होंने 1987 में हिदायतकार वजीर अली की फिल्म लव इन नेपाल में यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया और शबनम और सुषमा शाही जैसी हीरोइंस के साथ एतमाद से काम करके इस फिल्म को सुपरहिट बनाया। 1987 में ही उनकी फिल्में मनीला की बिजलियां, हिम्मत वाला, निजात, मेरा इंसाफ रिलीज हुई। इसी साल इजहार काजी की पहली पंजाबी फिल्म दुलारी को भी फिल्म बीनो ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि अंजुमन के साथ इजहार काजी की जोड़ी को भी पसंद किया। 1988 में इजहार काजी की 6 फिल्में
फिल्में चोरों का बादशाह, बागी हसीना, हुकूमत, अलादाद, नूरी और बर्दाश्त रिलीज हुई। 1989 में इजहार काजी की 7 फिल्में एक जान में हम, दुश्मनों के दुश्मन, रूप की रानी, मनीला के जांबाज, बारिश, फूलन देवी, रखवाला रिलीज हुई। जबकि 1990 में इजहार काजी मजमूई तौर पर 9 फिल्मों में जलवागर हुए। उनमें इंसानियत के दुश्मन, गवर्नर, डाकू हसीना, लीडर, काला पानी, चोरों का दुश्मन, जंगी और नंबर 1 शामिल हैं। 1992 में इजहार काजी 7 फिल्मों में जलवागर हुए। उनमें दहशतगर्द, सुहागरात, अब्दुल्ला द ग्रेट, हीरो, गॉडफादर, इश्क जिंदाबाद और हिजरत शामिल हैं। उन्होंने 5 सालों में इतना काम किया जितना कोई फनकार 10 सालों में करता है। हिदायतकार सैयद नूर ने टीवी के लिए एक टेली फिल्म जख्म प्रोड्यूस की, जिसमें इजहार काजी को हीरो लिया। ये फिल्म प्राइवेट चैनल NTM पर 5 किस्तों में पेश की गई, जिसको बहुत सराहा गया और इजहार काजी को मोहब्बतों से नवाजा गया। उन्होंने पहली साइंस फिक्शन फिल्म सर कटा इंसान में भी काम किया, जो पाकिस्तान में बनने वाली पहली हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म थी। इसके हिदायतकार और प्रोड्यूसर सईद रिजवी थे। 1991 में फिल्म खजाना में इजहार काजी यंग टू ओल्ड किरदार में नजर आए। ये उनके फनी करियर की एक बड़ी फिल्म मानी जाती है। नाजरीन, 1986 से लेकर 2005 तक 20 साल करियर में उन्होंने 87 फिल्मों में जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके बाद पाकिस्तान में मयारी फिल्में बनना कम हो गयी, जिससे नाला होकर इजहार काजी ने इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जब वो फिल्मों में काम कर रहे थे तो उस दौरान वो रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने इसी कारोबार को बढ़ाया और इसी के साथ वाबस्ता रहे। इजहार काजी अदाकारी के साथ साथ अच्छी आवाज और अच्छे अखलाक के भी मालिक थे। उन्होंने गुलकारी में भी तिब आजमाई की। उनकी 2 ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज हुई, जिनको ईगल कंपनी ने रिलीज किया। उनका म्यूजिक वीडियो पहली एक नजर में NTM पर रिलीज हुआ। मैं हूँ एक बंजारा PTV पर, कैसे सपने सजाऊं, कैसे दीप जलाऊं NTM पर रिलीज हुआ। इजहार काजी ने रेडियो पर भी एक प्रोग्राम किया। रेडियो पाकिस्तान सियालकोट से उनका शो सियालकोट की आवाज बेहद मकबूल हुआ। ये प्रोग्राम 5 घंटे बराह रास्त रेडियो पर नशर हुआ। इजहार काजी जब कराची शिफ्ट हुए तो उनके 3 इश्तिहारात भी टीवी पर चले। उन्होंने टीवी और रेडियो तीनों मीडियम में काम करके खुद को वर्सेटाइल अदाकार के तौर पर मनवाया। फिल्म और टीवी का मशहूर अदाकार जब रियल एस्टेट बिजनेस में गया तो उसने वहां भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। इजहार काजी के मुतालिक कहा जाता था कि वो मट्टी को भी हाथ लगाते तो वो सोना बन जाती। 2 दिहाइयां लोगों के दिलों पर राज करने वाले अजीम फनकार को 2 दफा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। इजहार काजी 24 दिसंबर 2007 को अपनी अहलिया के भाई की शादी में शरीक थे, जहां उनको हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। उन्होंने सोगवारों में 4 बेटियां, 1 बेटा और अहलिया को छोड़ा। हम इजहार काजी की मगफिरत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। आप हमें जो कुछ देते हैं उसके बदले में मैं अपने मुल्क में ये सब कर रहा हूँ। गट पब्लिक बेसुकून हो, हैरत फैला रहे, हर आदमी अपने आप को अनसेफ समझे।